अमनौर में जेपी इमरजेंसी हॉस्पिटल के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद सर और भाजपा विधायक रामसूरत जी आए हुए हैं उद्घाटन में। उनसे आज बात करने का कोशिश करते हैं। अभी चुनाव का माहौल भी है और उद्घाटन में भी आए हैं। लेकिन ये पुल बन जाएगा और मजबूत अच्छा पुल बनेगा। अगले चुनाव से पहले हम लोग उस पर 2 महीने बाद चुनाव है। कितने सीट पे आपके पार्टी चुनाव लड़ेगी? आप मंत्री 2025 से ज़्यादा सीट जीतेंगे हम लोग, क्योंकि बिहार की जनता ने मन बना लिया है। जिसके समय में बिजली के क्षेत्र में ये चमत्कारिक उन्नति हुई है। बिहार में जब हम लोग छोटे थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग लैंप में पढ़ा करते थे। अभी गांव-गांव में बिजली जाते थे हम लोग, स्टेशन पर तब देखते थे कि बल्ब जल रहा है। आज गांव-गांव में बिजली उपलब्ध है। बिजली के क्षेत्र में यहाँ से जब आप मुजफ्फरपुर जाने में आधा दिन बीत जाता था लोगों को, अमनौर के लोगों को, आज रोड बन गया है तो लोग 1 घंटा में, और आने वाले दिनों में हम आधा घंटा में मुजफ्फरपुर पहुँचाएंगे यहाँ के लोगों को। और यहाँ से पटना जाने में 1.5 घंटा में हम अमनौर के लोगों को पटना पहुँचाने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर में कब एयरपोर्ट बनेगा? पूर्णिया में तो मोदी जी का ला करके गए थे। मुजफ्फरपुर में चुनाव से पहले उसका टेंडर हो जाएगा और मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे साथ थे अभी केंद्रीय मंत्री राजभूषण सर और साथ में विधायक जी भी है, और हम लोग आज औराई में भी है। विधायक जी से भी जानने का कोशिश करते हैं कि कैसा चुनावी माहौल चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी के चुनावी माहौल तो आप ही मीडिया के लोग ज़्यादा अच्छा बताइएगा कि जहाँ रोड पास है वहीं फेल हो गया, गंगा बहरा बताना शुरू करते हैं लोग। अब बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं ना, बताइए आपका बभनगामा अतरार का बांध कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया टेंडर की नहीं? आप बोलिए ना, आप ही से हम पत्रकारिता पूछ रहे हैं। नहीं, काहे नहीं बोलिएगा? आप बोलिए, पुल पास हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं? पास तो जनता से हम रिव्यू करे हैं। आप भी जो भी अतरार में हम भी है, सब है। हम उनसे रिव्यू करे तो बोल रहे हैं कि कब से विधायक जी बोल रहे हैं पुल के नाम पे। अरे आप बोलिए ना, आप ही ना जनता को कान में भरते हैं। क्लियर कर दिए ना। अब हम लोग कैसे भरेंगे? आप पूरी बात मजेदार भाषा में समझिए। ठेकेदार का लोग आकर के घर किराया पर ले रहा है, अब काम होगा कि नहीं सो बोलना दीजिए। जनता को विश्वास दिलाइए आप। हम तो दिला ही रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको भरमा देते हैं। अब बांध का ठेकेदार भी काम लेने आ रहा है, काम करने के लिए जगह खोज रहा है। वो राजस्थान की कंपनी लिया है, ये आगरा की कंपनी लिया है। दोनों का शिलान्यास हमको लगता है कल या परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन कर देंगे। ऑफलाइन भी यहाँ आकर के हमारे सम्राट चौधरी जी और पथ निर्माण मंत्री आने वाले हैं। जगह हम लोग खोज रहे हैं। जन सैलाब उमड़ेगा। इतिहास में पहला बार ऐसा औराई में होगा। उतनी संख्या में कभी लोग नहीं आने वाले। कब से शुरू हो जाएगा? फिर भी टाइम सीमित होगा। चुनाव सर चुनाव 2 महीना। हॉस्पिटल जो बना है ये पहले मकान का नींव डलाया होगा, जमीन नापी हुआ होगा, ईंटा बालू गिट्टी गिरा होगा, बना होगा, रंग पेंट, तब हॉस्पिटल आज खुला है। तो आप लोग ये बार बार थुथुरलॉजी की तरफ पूछते हैं कितना दिन में बन जाएगा, कम बन जाएगा। मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ क्या? मैं काम करवा दिया, काम आगे होगा, चिंता मत कीजिए। सर एक समय होता है ना निर्धारित? नहीं। आज औराई में गए थे आप? क्या औराई में रहते हैं? आज औराई उस क्षेत्र में गए थे बांध के? आज औराई में ऐतिहासिक फैसला निषाद समाज के लोगों ने लिया है कि निषाद समाज के परिवार के सभी लोगों ने हजारों की संख्या में वहां बैठकर मां कटेश्वरी स्थान पर संकल्प लिया और हवन किया है मोदी जी के लिए कि मोदी जी दीर्घायु हों, शतायु हों, 4थी बार प्रधानमंत्री हों और देश का सेवा करते रहे। और निषाद समाज एनडीए के साथ रहेगा। और निश्चित तौर पे औराई में माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि हम रामसूरत जी के साथ है। आगामी जो चुनाव होने वाला है, निषाद समाज भरपूर सहयोग करेगा। सरकार का 2 ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है इस समय। क्या लगता है कि औराई में ये पुल कितने दिन में बन जाएगा? अभी यहाँ से देखिए, बड़ा पुल है, 3.5 किलोमीटर लंबा पुल है, 50 फीट चौड़ा पुल है। तो ये पुल थोड़ा बनने में समय लगेगा, लेकिन काम स्टार्ट हो जाएगा जल्दी। ताकि औराई में ये पुल कितने दिन में बन जाएगा? अभी यहाँ से देखिए, बड़ा पुल है, 3.5 किलोमीटर लंबा पुल है, 50 फीट चौड़ा पुल है। तो ये पुल थोड़ा बनने में समय लगेगा, लेकिन काम स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही। सर जितना पुल लंबा है उतनी बड़ी ताकत भी तो मिली है आपको। निश्चित रूप से, लेकिन अब कोई एक ठेकेदार लेगा तो बनाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। कैसे?
सबसे पहले मैं जेपी इमरजेंसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हर्ष कुमार जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो अमनौर बाज़ार में इस तरह का इमरजेंसी हॉस्पिटल खोला है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में इमरजेंसी हॉस्पिटल का होना, रात बिरात बहुत सारी बातें होती है, बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, शहर जाने में, बड़े दूर जाने में दिक्कत होती है। लेकिन अब एनडीए की सरकार में अब गांव-गांव में सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो रही है। इतने डॉक्टर बन रहे हैं कि अब गांव में पंचायत लेवल पर एमबीबीएस डॉक्टर कुछ दिन में उपलब्ध होंगे। इतने डॉक्टर हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि एनडीए की सरकार में विकास हुआ है और अब डॉक्टर गांव की तरफ मूव कर रहे हैं। शहर सैचुरेट कर गया, शहर में इतने डॉक्टर हो गए कि अब वहाँ पे लोग अब ग्रामीण क्षेत्र की तरफ मूव कर रहे हैं। अब डीएम और एमसीएच वाले डॉक्टर जिला लेवल पर आ रहे हैं, एमडी वाले लोग ब्लॉक लेवल पर आ गए हैं, एमबीबीएस लोग पंचायत लेवल पर आ गए हैं। आने वाले दिनों में और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पहले डॉक्टर कम बनते थे। बिहार की बात करें तो 2005 से पहले मात्र 510 एमबीबीएस बनाने की क्षमता थी हमारे पास। आज 3200-3500 एमबीबीएस डॉक्टर बिहार में बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हर जिला में हो रहा है, नर्सिंग कॉलेज हो रहा है, मेडिकल कॉलेज हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने 11 साल में बिहार में 2 एम्स देने का काम किया। आज आप औराई भी गए थे, मुझे लगता है सांसद बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद पहला दौरा था उधर, क्या सौगात दिया औराई? औराई में ये मेरा 5वां दौरा था। औराई क्षेत्र में हम इतना बार आए हैं वहाँ पर, और ऐसे क्षेत्र में तो बराबर आते ही रहते हैं। तो मुजफ्फरपुर औराई क्षेत्र के लिए 21 अरब का योजना हम लोगों ने केंद्र से दिया है। पुल से लेकर के बांध का कालीकरण, स्ट्रेंथनिंग उसका जो है, तो औराई क्षेत्र में मात्र सिर्फ औराई क्षेत्र में 21 अरब का योजना दिया। तो हमारे साथ थे सांसद राजभूषण सर और विधायक रामसूरत राय जी। बाकी के लिए देखते रहिए केजी तिरंगा। धन्यवाद।